जौनपुर से बड़ी खबर, जहां न्यूज वन इंडिया के पत्रकार पर हमला हुआ है। पत्रकार देवेंद्र खरे को बदमाशों ने गोली मारी है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्रकार देवेंद्र खरे को गोली मारी गई है। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज वन इंडिया के पत्रकार पर सीधे तौर पर हमला किया गया है। पत्रकार देवेंद्र खरे को बदमाशों ने गोली मारी है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। बाइक सवार अज्ञात बदमाश जिन्होंने जौनपुर में न्यूज वन इंडिया के पत्रकार पर हमला किया है। पत्रकार देवेंद्र खरे को बदमाशों ने गोली मारी है। और ये बड़ी खबर सीधे जौनपुर से, जहां जौनपुर में न्यूज वन इंडिया के पत्रकार पर हमला किया गया है। पत्रकार देवेंद्र खरे को बदमाशों ने गोली मारी है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है जौनपुर में न्यूज वन इंडिया के पत्रकार को। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ पत्रकार देवेंद्र खरे जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से पूरी घटना हुई, क्या कुछ हुआ इस दौरान? देखिए, आपको बता दें कि लगातार जौनपुर में जिस तरह से अपराधी घटनाएं हो रही, आज हमारे पास दुस्साहस घटना अपराधियों के द्वारा खुलेआम किया गया, क्योंकि हम अपने ऑफिस में आज कई लोगों के साथ शाम को बैठे थे, तो बदमाश दिन दहाड़े आके हमको मारने की कोशिश की है। न्यूज वन इंडिया के बाकी पर दिखाता चला आ रहा है, दिखाता चला आएगा। और अपराधियों का ये जो आज देखा गया कि किस हिसाब से न्यूज वन इंडिया पहले पर दो दबंग बदमाश आकर जान से मारने की कोशिश किए, लेकिन किसी तरह से मोबाइल हमारे सामने थी, मोबाइल में लगी है और मेरा उंगली फट गया है। इस हिसाब से जिस हिसाब से न्यूज वन इंडिया लगातार बेबाकी से खबर दिखाता चला आ रहा है, उसको लेकर यहाँ के अपराधी और तमाम लोग परेशान है। इसको देखते हुए कि जिस तरह से न्यूज वन इंडिया के जिला संवाददाता को मार दिया जाए, इस तरह से दुस्साहस घटना आज की गई, लेकिन उनके आज जो अरमान थे उसके पानी फिर गया है। किसी तरह से हमारे मोबाइल पूरी गोली झेल ली है, हमारी उंगली में लगी है। बिल्कुल देवेंद्र, और आपके साहस की दाद देनी होगी, क्योंकि न्यूज वन इंडिया लगातार बेबाकी के साथ खबरें दिखाता आया है और आपके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ। क्या कुछ हुआ इस दौरान? क्या आप समझ पाए कि आखिर ये हमलावर कौन थे? जी, आपको बता दें कि लगातार जिस हिसाब से अपराधियों के खिलाफ न्यूज वन इंडिया लगातार मुहिम छेड़ा हुआ है। अभी 2 दिन पहले ऋतुराज छोटू के ऊपर हमने खबर चलाई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मारपीट को लेकर। कहीं न कहीं इस घटना को उसका भी से जाता है, हो सकता है उनके द्वारा ही हमारे ऊपर कोई प्राणघातक हमला करने का। देवेंद्र, क्या कुछ आपको समझ आ पाया है कि क्या पूर्व में कोई ऐसी खबर आपने चलवाई हो जिसकी वजह से ये हमला आपके ऊपर किया गया? जी, आपको बता दें कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ मारपीट हुई थी यहाँ पर, जिसकी खबर न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से चलाया था, जिसमें ऋतुराज सिंह छोटू का नाम प्रमुखता से आया था। लगातार कोतवाली पुलिस आनाकानी कर रही थी मुकदमा दर्ज करने को लेकर। जब न्यूज वन इंडिया ने खबर को प्रमुखता चलाया था, कहीं जाके 6 से 7 दिन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ परसों। कहीं न कहीं इस वारदात पे उनका भी हाथ सामने हो सकता है। ये वो कोई बड़ा सवाल नहीं होता है। किस हिसाब से दुस्साहस किया है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस से बाहर बैठा था लगभग से 4 से 5 के बीच में। सबसे बड़ी दुस्साहस घटना कौन किया है, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन न्यूज वन इंडिया के कभी न डरा है न डरेगा, और इसी तरह से घटना से न घबराया है न घबराएगा। देवेंद्र, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है, क्या कुछ इस वक्त आपको अपडेट मिल पाया है? क्या पुलिस जांच में अपडेट आप तक पहुंच पाया अभी तक? जी, आपको बता दें कि पुलिस अभी जहां मेरा ऑफिस है उसी के चंद कदम की दूरी पर दिन दहाड़े, अभी कुछ दिन पहले दिन दहाड़े चारपुर बालू मंडी में इसी तरह से दुस्साहस का कार्य हुआ था, उसमें गोली लगी थी। आज उसी के 100 मीटर की दूरी पर हमारा ऑफिस है, वहां इस तरह की वारदात हुई। पुलिस की जांच की बात कहेगी, इसमें कोई ऐसा कुछ, लेकिन जब से अजय पाल शर्मा यहाँ के कमान संभाले है, हो सकता है कि अपराधी तक उनकी पकड़ पहुंच जाए। जी ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। न्यूज वन इंडिया ऐसे ही लगातार बेबाकी के साथ खबरें दिखाता रहेगा।
वही बड़ी खबर दिल्ली से, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद यह बड़ी कार्रवाई की है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी की है। सुबह से ही लगातार आम आदमी पार्टी इसकी संभावना जता रही थी। ये बात सामने आई कि वो तैयार है और उनके इस तरह से जांच पर बुलाने से वो रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। और सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा गया कि सरकार आम आदमी पार्टी को घेरना चाहती है। बेबुनियाद आरोपों के कटघरे में खड़े कर आम आदमी पार्टी को परेशान करना चाहती है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दे उठाती है और सरकार उनको रोकना चाहती है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और आखिर शराब नीति में ऐसा क्या था जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं, थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फिक्स किया गया। बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाने के आरोप लगे। शराब सरकारी दुकानें नहीं, केवल निजी दुकानें में बेची जाएंगी। शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे। पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खोली गई, चर्चाएं बढ़ी और लगातार ये बात सामने आई कि आम आदमी पार्टी का इसके पीछे मकसद राजस्व को बढ़ाना। लेकिन चौतरफा इसमें आम आदमी पार्टी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया घिर गए हैं। उनकी गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई ने लंबी सवालों की फेहरिस्त के बाद उन्हें 8 घंटे तक पूछताछ की गई। उनको रोस्ट किया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार अब कर लिया गया है। तीसरा ये हम बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा। कड़ी दर कड़ी और तिथियों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। 15 जनवरी वो तारीख जब मनीष सिसोदिया के दफ्तर से सीबीआई ने कंप्यूटर ले गए। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। पीयूष, क्योंकि लगातार हम ये बात कर रहे हैं, जिस तरह से ज्यादा बड़ी दुकानें खोली गई शराब की और चर्चाएं भी बढ़ाई गई, लेकिन आज की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर दिखाई दी, नारे लगाए गए और ये कहा गया कि भाजपा और सरकार का ये प्रयास है कि किसी तरह से जो जनहित के मुद्दे आम आदमी पार्टी उठाती है और जनहित उनको मिलता है, उसको रोका जाए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सुबह से ही जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रतिक्रियाएं दे रही है, जिस तरीके से पूछताछ करीब 8 घंटे तक आज चली है, तो निश्चित रूप से आज कई प्रतिक्रियाएं दी गई। लेकिन जिस तरीके से आज 8 घंटे के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सूत्र यही बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के दौरान सीबीआई ने उन्हें कई सबूत भी दिखाए हैं। ऐसा सोर्सेस के हवाले से जो खबर आई है ये बता रही है और इनमें कुछ दस्तावेज थे, कुछ डिजिटल सबूत थे और हालांकि ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि मनीष सिसोदिया इन कई सबूतों के सामने शायद हमारा संपर्क पीयूष से नहीं बन पा रहा है। हमारा संपर्क पीयूष से टूट गया है फिलहाल, लेकिन हम आपको कड़ी दर कड़ी बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से शिकंजा कसा गया है मनीष सिसोदिया पर। लगातार तिथियों के हिसाब से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई ने शिकंजा कसा। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई एफआईआर में सिसोदिया आरोपी नंबर 1 घोषित किए गए। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। 30 अगस्त को 2022 को मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगाले गए। जानकारी एकत्रित की गई कि आखिर वहां क्या कुछ मिल सकता है सीबीआई को।
दिल्ली से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर थी। न्यूज़ वन इंडिया ने एक एक अपडेट आप तक पहुंचाई है और अब ये बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि सीधे तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली सीबीआई मुख्यालय के बाहर जबरदस्त हलचल। कल दोपहर मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी और आज रात सीबीआई मुख्यालय में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई सीबीआई की। शराब नीति पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सीबीआई ने की है। थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फिक्स किया गया। बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाने के आरोप लगे और शराब सरकारी दुकानों नहीं केवल निजी दुकानें में बेची जाएगी, ये सीधे तौर पर कहा गया। इस शराब नीति का मकसद आम आदमी पार्टी राजस्व बढ़ाना गिनाती आई है, लेकिन अब इसमें चौतरफा घिर गए हैं मनीष सिसोदिया। सुबह से ही आज दिल्ली में इसको लेकर हलचल देखी जा रही थी और अब यह बड़ी खबर इसलिए क्योंकि कल दोपहर मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी। आज रात सीबीआई मुख्यालय में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया। थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अलका लांबा जुड़ गए हैं। जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी गिरफ्तारी की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से ले रही है इस खबर को आप? देर आए दुरुस्त आए, ये तो होना ही था। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन 8-9 महीने से तिहाड़ जेल के अंदर है। ईडी ने बिठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कट्टर ईमानदार मंत्री को बाहर नहीं ला पा रहे। अब ये दूसरा विकेट गिरा है। बात हो रही है शराब नीति, जवाब मिल रहा है इनके प्रवक्ताओं से शिक्षा नीति। 8 घंटे सीबीआई ने पूछताछ जो की मनीष सिसोदिया जी से, सवाल शराब नीति पर थे, जवाब शिक्षा नीति पर दे रहे थे। जेल तो जाना ही था। आपने यहाँ पर शराब की राजधानी बनाई। शराब की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी। लाइसेंस फीस जो खजाने में सरकारी आने थे माफ कर दी। तेलंगाना में जाकर अपना गठबंधन की आड़ में ठगबंधन चल रहा था। मनीष सिसोदिया जी, आपने शराब नीति इतनी ईमानदार थी, इतनी मुनाफे वाली थी, तो एक ही सवाल पूरी दिल्ली पूछ रही है, आपने अपनी शराब नीति सीबीआई के घर से जांच के आदेश से वापस क्यों ली? जैसे उन्होंने वापस ली, पता लग गया कि यहाँ पर तो पूरी दाल ही काली है। और उसकी जब जांच हुई तो अब तो इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी फंसते हुए दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कहूंगी, हवाला में आपका एक मंत्री अंदर हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग में और अपना फर्जी कंपनियों में। दूसरा मंत्री आपका शराब नीति में अंदर हुआ है। ये वही शिक्षा की जो बात कर रहे हैं। आज कह रहे थे नोट पर भगवान की तस्वीर बदल दीजिए, गिरता रुपया जो है वो उठ जाएगा, और लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो अलका जी, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी, आम आदमी पार्टी का पक्ष ये था कि जानबूझकर ये किया जा रहा है। भाजपा का ये पक्ष है, भाजपा जानबूझकर इन पर शिकंजा कसना चाहती है, सरकार दबाव बनाना चाहती है। नहीं, भाजपा को तो ये फायदा करने के लिए जाते हैं हर राज्यों में। जहां जहां भाजपा हारती है वहां पर भाजपा के खिलाफ वोट को बांट के जिताने का काम करते हैं। आप उत्तराखंड देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, तो ये तो भाजपा की बी टीम है। और बिल्कुल यही भाजपा के कहने पर रामलीला मैदान में कांग्रेस के ऊपर पूरा आंदोलन कर दिया था इन्होंने। कोई भी 9 साल में एक भी आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, पूरे कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री साबित नहीं कर पाए। ना कोई जेल में है। आज अगर कोई जेल में है तो ठग मंत्री इनके जेल में है। 55 घंटे ईडी ने राहुल गांधी जी से पूछताछ की थी। 55 घंटे। अलका जी, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी अभी रायपुर में ही कहा था, ये बड़ी बात उन्होंने कही थी कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? शायद हमारा संपर्क टूट गया है अलका जी से। और वही जौनपुर में न्यूज़ वन इंडिया के पत्रकार पर हमला किया गया है। पत्रकार देवेंद्र खरे को बदमाशों ने गोली मारी है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले काफी दिनों से बदमाश दे रहे थे धमकी लोकल खबरों को लेकर। कुछ लोग
दबाव बना रहे थे पत्रकार पर। न्यूज़ वन इंडिया के पत्रकार देवेंद्र खरे पर दबाव बनाया जा रहा था। जौनपुर में पत्रकारिता करने की सजा क्या गोली है? ये सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। कुछ थानेदार भी पत्रकार देवेंद्र खरे पर खबर रोकने को लेकर दबाव बनाते थे। ये सूत्र बता रहे हैं उनका हाथ भी अपराधियों के ऊपर हो सकता है। सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस तरह से हानि पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बेबाकी से यदि पत्रकारिता की जाती है, बेबाकी से खबरें चलाई जाती है, तो क्या उसका अंजाम गोली है? अपराधियों के ऊपर इसका हाथ जताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लगातार उन पर लोकल खबरों को चलाने का, प्रसारित करने का दबाव बनाया गया था। लेकिन लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पत्रकारिता करने की सजा क्या गोली है? तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।